हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका कोर्स चल रहा है। जो है चल रहा है समावेशी शिक्षा को लेकर के, जो आपका पेपर नंबर 2 है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों, उसमें आपका एक टॉपिक देखने को मिलता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं समस्यात्मक बालक कैसे होते हैं। देखिए, कई प्रकार के बालक मिलेंगे आपको विशिष्ट आवश्यकता की जब आप बात करते हो। उसमें आपका श्रवण बाधित भी होगा, ठीक है, आपका वाणी बाधित भी बालक होगा, आपका वंचित बालक भी होगा, उसमें समस्यात्मक बालक भी होगा। इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। उसमें प्रतिभाशाली बालक भी होगा, मंद बुद्धि वाले भी होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं समस्यात्मक बालक से। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते क्या हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो है बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें अर्थ और परिभाषा को लेकर के। सबसे पहले कि आप समस्यात्मक बालक को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी मीनिंग को समझेंगे। लिखा हुआ है, ऐसे बालक जो प्रायः अपने परिवार एवं कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये है पहला पॉइंट। यहाँ पर एक चीज़ शायद आप लोगों के लिए थोड़ा नई हो। समस्यात्मक बालक में आपने शायद ये सोचा हो कि उनको कुछ समस्याएं होती हों, एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसके कारण आप उनको क्या बोल देते हो, समस्यात्मक बालक। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वो बालक होते हैं जो प्रायः अपने परिवार की बात हो या कक्षा की बात हो, ये स्वयं से उस कक्षा और परिवार में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, खुद में तो समस्याएं होती ही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है, खुद में समस्याएं होती हैं तभी तो समस्याएं उत्पन्न करते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो समस्याएं और ज़्यादा जो है पैदा करते हैं। वह परिवार को लेकर के बात करो या कक्षा को लेकर के बात करो। समस्या युक्त बालक मतलब प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होता है ये, इंग्लिश में जिसको आप बोलते हो। तो भाई, इनमें समस्या होगी, इसीलिए समस्या युक्त मतलब कोई ना कोई दिक्कतें इनमें ज़रूर देखने को मिलती हैं। वही आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित ना होना। होता ये है, आप लोगों ने देखा है जैसे जो कॉल्विन थे, कॉल्विन ने कैसे बोला कि अगर आपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया तो आप में बुद्धि है या आपके में बुद्धि है। इंटेलिजेंस की परिभाषा कॉल्विन ने दी थी। आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हो बाल विकास में। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर जो बालक वातावरण के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं से उसकी बुद्धि लब्धि या उसके सांवेगिक जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से उसका साथ नहीं दे रही होंगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मतलब बातें या चीज़ें उसमें जो है देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए उनको किस में रख देते हो आप, समस्यात्मक बालक में रख देते हो, क्योंकि वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते वातावरण के साथ में। वातावरण में जो भी घटक होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो लोग हैं, समाज है, परिवार है, या कुछ भी कह लो, उनके साथ में सामंजस्य उनका स्थापित ना हो पाना, मतलब उनके साथ में सहयोगी भावना के साथ में एडजस्ट ना कर पाना। एडजस्ट वही सामंजस्य होता है। ठीक है, तो ये भी एक समस्यात्मक बालक को जो है परिभाषित करती है, मतलब उसके अर्थ को बताती है। इनके अनेक प्रकार हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे झूठ बोलने वाले होते हैं, चोरी करने वाले बच्चे होते हैं, ये गृह कार्य ना करने वाले, क्रोध करना, कक्षा में देरी से आना। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे आप कह सकते हो विद्यालय आते हैं और विद्यालय से भाग जाते हैं बीच में। तो ये क्या है, ये उस कॉलेज के लिए, ये उस स्कूल के लिए जो है समस्या ही पैदा कर रहे होते हैं। आएंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी कर लेंगे। आपने खुद ही देखा होगा, आप टीचिंग में गए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि सर इन्होंने मेरी पेंसिल, या मैम इन्होंने मेरी पेंसिल चुरा ली, वो कहते हैं इन्होंने मेरी पेंसिल चुरा ली। होता कोई एक है जो समस्या पैदा कर रहा होता है, और उसकी वजह से पूरी कक्षा तो डिस्टर्ब होती ही है, आप खुद डिस्टर्ब होते हो। वही लिखा हुआ था ऊपर। गृह कार्य ना करने वाले, होमवर्क नहीं करके आएंगे, बहाने, फिर उसके बाद जी हाँ सैकड़ों बहाने कि ये हुआ था, वो हुआ था, बारात में चले गए थे और नाना और मामा के यहाँ चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं गृह कार्य ना करने के उसमें। ग्रोथ भी करते हैं, इनकी एक तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या जो भी है पहचान में। कक्षा में देरी से आना, ठीक है, कहेंगे कि ये काम पड़ गया था, वो काम ने अम्मा ने हमारी ये काम दे दिया था, वो सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ दैट हम लेट हो गए, मतलब हम उसकी वजह से लेट हो गए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें भी जो है इन बच्चों में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे वैलेंटाइन टेरोल महोदय क्या कहते हैं इनके बारे में, इनके द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। लिखा हुआ है, समस्यात्मक बालक वह होते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। कहने का मतलब ये है, उनका जो बिहेवियर होगा यानी व्यवहार, उनका जो व्यक्तित्व होगा यानी कि पर्सनालिटी की अगर आप बात कर रहे हो, तो किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण मतलब समझते हैं, साधारण वो होता है, साधारण व्यवहार उसका होता है जो एक नॉर्मल चाइल्ड होता है।
और जो एक एब नॉर्मल चाइल्ड होगा या सामान्य बुद्धि से नीचे, ये इससे नीचे वाला जो होगा, ठीक है। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? ये नॉर्मल चाइल्ड की रेखा है, इससे ऊपर वाले भी होते हैं। मान लीजिए इसकी IQ लेवल इसकी कितनी है, 90 से 110, ये नॉर्मल चाइल्ड है, सामान्य बालक। ये ऊपर वाला जो है मतलब 120 से ऊपर वाला वो भी विशिष्ट में आएगा और 90 से नीचे वाला भी विशिष्ट में आएगा। तो ये जो असाधारण वाली बात होती है ये 90 से बिलो, ठीक है, 90 से जो है नीचे, 90 से नीचे इनमें देखने को मिलेगी क्या, जब आप बात करते हो IQ लेवल को लेकर के। तो इनकी जो इनका जो बिहेवियर होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो असाधारण होता है, मतलब एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं। कोई कुछ पता नहीं होता कब क्या कुछ कहने लगे और सारी चीज़ें। बर्ट का कथन, बर्ट और वर्णन ये वही हैं जो बुद्धि लब्धि से आपके संबंधित है। तो बर्ट ने क्या बोला इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ऐसे इन्होंने कहा कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूली जीवन के मध्य अर्थात लगभग 10.5 साल में अपनी आयु से नीचे के सामान्य कक्षा के कार्य करने में असमर्थ हो। इन्होंने ये कह दिया कि वो अपने से नीचे वाली कक्षा के भी कार्य करने में असमर्थ हो। तो उसको क्या बोल दिया इन्होंने, एक समस्यात्मक बालक जो है, एक पिछड़ा बालक बोल दिया। किन्होंने? बर्ट ने बोला ये, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो डेफिनेशंस है वो समझ में आई होंगी। दोस्तों अनअकैडमी पर भी चीज़ें चल रही हैं, पढ़ाया जा रहा है। कई लोग हैं जो मैं समझ सकता हूँ उनको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे, लेकिन आप लोग एक बार जा करके देखिए। बहुत सारी चीज़ें बहुत जो है एक तरीके से एक एक करके पढ़ाई जा रही हैं। तो एक बार आप लोग अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। महेश मिश्रा नाम से सर्च एडुकेटर में सर्च करिएगा, ऐसे मेरी प्रोफाइल दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉलो बटन पे क्लिक करना है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी यहाँ पर जो भी वीडियोज़ या लेसन्स मैं अपलोड करूँगा अनअकैडमी पर। तो आप लोग वहाँ से भी ज़रूर पढ़ें जा करके। कोर्सेज आपके वहाँ पर तेज़ी से चल रहे हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं दोस्तों समस्यात्मक बालकों की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर कॉमिन्स, प्रोफेसर रिचर्ड एंड एंडरसन ने इनकी विशेषताओं का उल्लेख किया है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। ध्यान केंद्रित ना होना, देखिए ध्यान कहीं और ही रहता है। आज्ञा का उल्लंघन न करना, भाई होमवर्क दिया होमवर्क नहीं किया उन्होंने, ठीक है, इसमें कुछ और समझाने की बात नहीं है। कम बोलना, बोलते भी कम है और बोलते भी हैं तो क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, झूठ बोलने वाली बात। निर्दयी स्वभाव, उनमें कहीं से भी दया भाव वाली भी बात देखने को नहीं मिलती। यौन अपराध करना, ये भी उनमें देखने को मिलता है। दूसरों का मजाक उड़ाना। देखिए इनमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल से पॉइंट्स हैं तो इसीलिए ज़्यादा उसमें डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। बुरे विचार रखना, आलसी स्वभाव, यहाँ पर दूसरों को सलाह देना हो, मतलब दूसरों को कहते हैं ना ज्ञान बांटना, खुद तो नहीं पता दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, दूसरों को सलाह देना। हठ धर्मी या हठवादी होना, आज्ञा का उल्लंघन। अप्राकृतिक मैथुन की आदत भी इनमें देखने को मिलती है। डरपोक भी होते हैं और इसमें जो है अन्य भी आप अदर जो है पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बातें जो है देखने को मिलती हैं जब आप बात करते हो एक समस्यात्मक बालक को लेकर के। इन्हीं बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो निम्न शैक्षिक उपलब्धि, वो शैक्षिक उपलब्धि मतलब समझते हैं, एग्ज़ाम में मान लीजिए कि कम मार्क्स लेकर के आए, या वाइबा में जो भी चीज़ें हैं, वाइबा मतलब मौखिक रूप से सर ने कुछ पूछा, वहाँ पे मार्क्स कम आए, तो भाई जब पढ़ेंगे नहीं, समस्याएं उत्पन्न करने के, होमवर्क नहीं करना है, झूठ बोलना, सारी चीज़ें हैं, शैक्षिक उपलब्धि तो कम होगी ही होगी। निम्न बुद्धि लब्धि, IQ लेवल भी कम होगा, 90 से नीचे, ठीक है। अल्प समायोजन, पुअर एडजस्टमेंट, अभी मैंने बोला ना, वातावरण के साथ में सामंजस्य न कर पाना, सामंजस्य स्थापित न कर पाना। संवेगात्मक अपरिपक्वता, संवेगात्मक मतलब सांवेगिक चीज़ों से रिलेटेड, इमोशंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। अपरिपक्व, परिपक्व मतलब एक तरीके से सब कुछ उसमें विकास हो जाना, लेकिन ये सांवेगिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। मतलब इनमें जो है अगर बात की जाए सुख दुख प्रेम सौहार्द, जो आपका निस्वार्थ भाव, ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण जो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं वो डेवलप नहीं हुई होती हैं, ठीक है, यही मतलब है इसका। अल्प पारस्परिक संबंध, यानी कि पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कहने का मतलब है एक दूसरे बच्चे से, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से, मतलब एक कोई समस्यात्मक बालक है उसका दूसरे जो अन्य बालक है उनसे जो है सामंजस्य बहुत कम ही जो है देखने को मिलता है। एक तरीके से अल्प पारस्परिक जो है संबंध देखने को मिलता है, बहुत कम ही जो है बातचीत को लेकर के बात करो, आप सहयोग की भावना को लेकर के बात करो, सारी चीज़ें। सीमित आवश्यकताएं होती हैं इनकी और सीमित अभिरुचियाँ भी होती हैं। इंटरेस्ट को लेकर के बात की जाए, ये लिमिटेड नीड्स एंड लिमिटेड इंटरेस्ट, आप इंग्लिश में बोल सकते हो। तो दोस्तों इतना था जो है आज के आपके इस वीडियो में। आशा करते हैं कि एक बिंदु आपको समझ में आया होगा। समस्यात्मक बालकों की पहचान आप कैसे करोगे
और समस्यात्मक बालकों का व्यवहार के कारण क्या होते हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के आप क्या कुछ जो है प्रबंध करोगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पेपर 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।